हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली बाल गोपाल जी की धागे से लंगोट बनाएंगे, नेपी जो भी आप कहते हैं। देखिए, तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और जो भी नंबर्स के कान्हा जी के लिए आप बनाना चाहते हैं बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाऊंगी और जितने भी नंबर्स कान्हा जी के लिए आप बनाना चाहते हैं इसका नाप कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। इससे पहले भी मैंने ये वाली नेपी बनाई है, लेकिन वूल में बनाई है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम आप धागे में भी दिखाइए। तो गर्मियों में पहनाने के लिए आप कान्हा जी को ये पहना सकते हैं। देखिए, धागे से बनाई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है कान्हा जी को। देखिए, आगे से डोरी को बांध देते हैं इस तरह से। तो इसे हमने धागे से बनाई है, वो धागा है ये वाला। तो ये कॉटन का धागा है और ये हमने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगवाया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इससे कान्हा जी की ड्रेस भी बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी ड्रेसेस इसमें से बनाई है धागे से। देखिए, हमने धागे से बहुत सारी ड्रेसेस बनाई है। इसके साथ का मुकुट है और ये हमने जन्माष्टमी स्पेशल बनाया है। देखिए, कान्हा जी के लिए इसके साथ हमने पटका भी बनाया है और ये इसके साथ का मुकुट है। जो भी ड्रेस आपको मैं दिखाती हूँ इन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। देखिए, ये 0 और 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए है। कैप भी बनाई है। देखिए, ये वाली पैटर्न है, ये वाली है। तो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो छोटा वाला हिस्सा है यहाँ से, तो यहीं से हम देखिए, ये हमने 2.0 mm का क्रोशा लिया है और इसे इस तरह से नॉट लगा देंगे और यहीं से ही हम चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाएंगे। 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 चेन हमने बनाई। अब हमें यहाँ से 3 चेन स्किप करनी है। देखिए, 10 बनाने के बाद 1, 2 और 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देते हैं, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 7 चेन में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया और 8वां हमने 2 चेन, यहाँ पर 3 चेन स्किप की थी, तो इसे हम एक हाफ डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 3 की चेन को साथ में मिला करके हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे आएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशे आएंगे। अब हम यहाँ से 2 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर से लूप लेकर के इसी के नीचे बनाएंगे। पहले हम देखिए, हाफ डबल क्रोशा बनाया एक बार, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हमारी 2 की चेन, तो टोटल 8 हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर से 2 चेन लेकर के पलट देंगे। फिर से इसी के नीचे देखिए, पहले ही लूप में डाल करके हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार किया, 2, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हमने हाफ डबल क्रोशे किए, एक हमारे 2 की चेन, तो टोटल हमारे हर वक्त चेन को साथ में गिन करके 8 हो जाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये 3 रो बना दी हमने। फिर से इसी तरह से हम चौथी रो को स्टार्ट करेंगे। पहली ही चेन में डाल करके देखिए हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। जैसे हमने बनाया था वैसे ही 7 बार हमारे हाफ डबल क्रोशे आएंगे, एक हमारे 2 की चेन, तो टोटल 8 हो जाएंगे।
6 7 और ये 8। तो इसी तरह से हमने 4 रो बनाई। देखिए 1 2 3 4। वैसे ही हमें 10th रो बनानी है 10। तो देखिए इस तरह से नाप लेना है गोपाल जी का। देखिए जो भी साइज के आप बनाते हैं इस गोपाल जी का नाप आप इस तरह से लीजिए। देखिए गोपाल जी को इस तरह से रखिए और ये जो चौड़ाई में हमने 10 चेन ली है तो इससे आप कितनी चेन बनाई वो आप अपने गोपाल जी को इस तरह से बीच में रख करके देख लीजिए। तो ये 10 हमारी रेडी है। देखिए आप इस तरह से रख करके देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें थोड़ा सा कम होता है, अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं तो कम होंगे, तो आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। 10 की जगह 12 चेन लीजिए, 14 लीजिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा लगता है आपके गोपाल जी छोटे हैं तो आप यहाँ पर 8 चेन ले सकती है, 6 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसे जो हम नापेंगे वो इस तरह से, इसकी जो लंबाई है, अब हमने 10 रो बनाने की बात की तो इस लंबाई को हम किस तरह से नापेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले तो हमने चौड़ाई की बात कर ली। चौड़ाई आप किस तरह से अपने गोपाल जी को नाप सकते हैं। तो देखिए ये वाला जब हिस्सा है हमने बढ़ाना नहीं है, तब तक का लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाफ हाफ हम दोनों बनाएंगे। देखिए जब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो भी हम हाफ बनाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जब हम ऐसे ही बनाएंगे एक जैसी तो भी हम हाफ बनाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप इस तरह से गोपाल जी का नाप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 रो बनाई है सेम तरीके से। देखिए फिर बाद में हमने बढ़ाया है यहाँ से। तो पहले हम 10 रो तक सेम बना लेंगे 8 के साथ ही, 8 हाफ डबल क्रोशे के साथ ही हम बनाएंगे। तो ये हमने 4 रो बनाई है, 6 और बना देंगे। तो देखिए हमने 10 रो बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रो हमने बना ली। अब हम यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए तो ये वाला शेप हमारा आगे आगे बनता जाएगा। तो इससे हमने, देखिए ये वाला जो है वो हमारा हाफ यहाँ से बन गया है। देखिए अब लंगोट यहाँ तक रखते हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ तक हमने, यहाँ तक हमने देखिए हाफ बना लिया। इतना सा हमारा हो जाए, इसके बाद हम आगे हाफ बनाएंगे। देखिए दोनों साइड आधा आधा हमारा हो जाना चाहिए, इसके बाद हम बढ़ाएंगे। एक और दो चेन लेकर के पलट देंगे। ये हमारी 11वीं रो है। तो यहाँ पर जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही हम पहली ही चेन में डाल देंगे। तो एक ही चेन में हमारे 2 हो गए। फिर हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 2 चेन में एक एक बनाया। देखिए और अब हम फिर से तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। देखिए और फिर यहाँ पर 2 चेन में एक एक करेंगे, 1 और 2। अब हमारे पास आखिरी चेन जो रह गई है इसमें हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 2 में एक एक, फिर तीसरी में 2, फिर 2 में एक एक और फिर आखिरी में 2। फिर 2 चेन पलट लिया। स्टार्ट में ही हम 2 बार बना देंगे। देखिए शुरू में ही हमने 2 बार बना दिया, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 3 बार। तो 3 चेन में हमने एक एक बनाया। अब चौथी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए फिर से हम यहाँ पर 3 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 और 3। अब आखिरी वाली चेन में फिर से सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये 2 रो हमारी बन गई। इसके बाद हम फिर से 1 2 चेन लेकर के पलट देंगे। स्टार्टिंग में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4।
अब हमने 4 चेन में एक एक बनाया, देखिए। अब 5वीं चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर से हम 4 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम आखिरी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। तो जो भी नंबर्स के कान्हा जी के लिए आप बनाते हैं, तो इससे हमें, ये तो हमारे पास 8 हाफ डबल क्रोशे थी, लेकिन आपके पास 6 है, तो भी आप इसी तरह से कीजिए। आखिरी में, शुरुआत में 2, आखिरी में 2, और जो भी हमारा बीच वाला होता है हाफ डबल क्रोशे, इसमें 2। तो इसी तरह से आपको बढ़ाना है। छोटा और बड़ा देखने को बनाए, आप अलग अलग बनाते हैं अपने लोग गोपाल जी के मुताबिक, लेकिन बढ़ाना हमें इसी तरह से है। जब हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब शुरू में बढ़ाएंगे, एंड में बढ़ाएंगे, और एक बार बीच में 2 बनाएंगे। जो भी आपके हाफ डबल क्रोशे है, इसमें से जो हमारा बीच का होता है, इसमें हम बीच में 2 बना देंगे। तो अपने हिसाब से आप इस तरह से बढ़ाइए। जितने भी आपके हाफ डबल क्रोशे है, ये जो बनाते हैं, तो हाफ डबल क्रोशे सबके गोपाल जी की साइज़ अलग अलग होती है, तो सबके हाफ डबल क्रोशे अलग अलग आएंगे। तो जो भी बीच वाला होगा, इसमें आप 2 बनाइए। आखिरी वाले में और शुरू में तो हमें 2 2 बनाने ही है। तो फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे और पलट देंगे। तो हमें इसमें भी 10 रो बनानी है, तो वो भी हम इसी तरह से सेम तरीके से बनाएंगे। पहले हमने 4 में एक एक बनाया था अगले राउंड में, अब हमारे 5 चेन में एक एक आएंगे, 2 3 4 और ये 5। 5 में एक एक करने के बाद छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। फिर से हम 5 चेन में एक एक बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और आखिरी वाले में सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशे। फिर से हमें 2 चेन लेकर के पलट देना है। फिर से शुरू में ही एक बार हाफ डबल क्रोशा, और फिर से हमें 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6। अब हमने 6 बार एक एक किया, और 7वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। तो इसी तरह से हमारा ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया, 1 2 3 4 और 5 रो बनाई। इसके बाद और 5 रो बना लेंगे, सेम तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, हमने 10 रो बना ली है, 2 4 6 8 और 10, टोटल हमारी 20 हो गई। 10 हमने ये वाली बनाई थी, 10 हमने ये वाली बनाई। तो अब हम यहाँ से इसकी किनारी करेंगे। देखिए, ये हमारा जो लंगोट है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसकी किनारी कर देंगे। जो भी कलर से आप बनाना चाहते हैं, तो इससे आप इसकी किनारी बना दीजिए। हम इसमें पैरोट कलर डाल देंगे, यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे। जहाँ से हमारा ये लंगोट कंप्लीट हुआ है, इसी धागे से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा आखिरी वाला हाफ डबल क्रोशा है, इसी के ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। देखिए, इसके ऊपर 1 और ये 2, और इस धागे को हम खींच देंगे। फिर नेक्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशा, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट में 1 और 2, हर एक के ऊपर हम 2 बार बना देंगे, 1 2। फिर से
एक और ये दो। तो इसी तरह से हम हर एक के ऊपर दो दो बनाते जाएंगे और यहाँ तक कॉर्नर तक आ जाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ हमने आखिरी वाले के ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सॉरी, एक ही बार बनाना है हमें। एक बार हमने सिंगल क्रोशा बनाया, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। देखिए इस तरह से, एक सिंगल क्रोशा, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशा। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से हर एक के बीच में डाल करके इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब हम फिर से आखिरी के ऊपर आ गए। तो एक बार बना लिया, 2 चेन, फिर से इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा। तो यहाँ पर भी कॉर्नर बन गया। अब हम नेक्स्ट के ऊपर जैसे हमने इस साइड बनाया था वैसे ही हम सेम इसी साइड भी बना देंगे। हर एक के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशा। अगर आपको ऐसा लगता है ज़्यादा होता है तो आप एक में एक और एक में 2 इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए मैंने पहले में 2 बनाया था, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। अब फिर से यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए एक के अंदर 1 बार और एक के अंदर 2 बार। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। फिर यहाँ हम कॉर्नर वाले जो हाफ डबल क्रोशा है इसके अंदर हम 1 और 2 बार सिंगल क्रोशा करने के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से सेम प्लेस पर हम 2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे। देखिए एक ही के अंदर हमने 4 बार बनाया और अब हमें हर एक हाफ डबल क्रोशे के बीच में इस तरह से, चेन में नहीं लिया है हमने, देखिए बीच में डाल करके इस तरह से हर एक के अंदर सिंगल क्रोशा बना दिया है। देखिए इस, तो देखिए यहाँ पर भी इस साइड हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो एक बार तो हमने 2 बना लिया था, फिर यहाँ पर डाल करके हम 1 और 2 बार बना देंगे और यहीं पर ही 2 चेन लेंगे और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। अब हम इसकी बांधने की डोरी बनाएंगे। देखिए इस धागे की हम अंदर की ओर नॉट लगा देंगे और डोरी जो बनाएंगे वो हम इस वाले साइड बनाएंगे। तो यहीं से ही बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पर से इस तरह से चेन बना लेंगे। जितनी भी आपको चेन चाहिए इतनी चेन आप यहाँ पर बना लीजिए। मैंने 35 चेन बनाई है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड हमने डोरी बना ली है और अंदर की ओर हम इन दोनों धागे की नॉट यहाँ पर लगा देंगे। जो हमने स्टार्ट किया था इस वक्त हमारा धागा था इसकी। तो देखिए ये जो हमने किनारी बनाई है वो जो हमारी राइट साइड लगती है इसने हमने राइट साइड बनाया है। तो इसमें से हमें डोरी को यहाँ पर निकाल देना है। कॉर्नर पर हमने जो 2 चेन बनाई थी इसके बीच में से यहाँ पर से निकल जाएगी इस तरह से, इस तरह से निकल गई। इसके बाद हम गोपाल जी को जब भी पहनाएंगे तब डोरी इसमें से नहीं निकालेंगे, इतनी सी रहने देंगे, फिर भी गोपाल जी आराम से पहन लेंगे। देखिए मैं आपको पहना करके भी दिखाती हूँ। बड़े आराम से पहनाई जाएगी। देखिए इस तरह से अब हम आगे इसकी डोरी को यहाँ पर बांध देंगे। देखिए गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से इसका फिटिंग आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।